हर तरफ खुशियों का मंजर, हर नजर है शादमां। हर तरफ खुशियों का मंजर, हर नजर है शादमां। मेरे भाइयों, इसलिए आज इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए कि इंशाअल्लाह हम भी कुरान पढ़ेंगे, अपने घर वालों को भी कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात बताकर रुखसत हूं। मेरी माएं और बहनें, याद रखें, अगर आप चाहें तो दोबारा कासिम नानोतवी की विलादत हो सकती है। अगर आप चाहे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की विलादत दोबारा हो सकती है। अगर आप चाहती हैं तो यकीनन आपके घर में इस्माइल कटकी पैदा होंगे। अगर आप चाहती हैं आपके घर में अल्लाह के वली पैदा होंगे, बशर्ते कि आप अपनी तमन्नाओं को नेक कर लीजिए। मेरी माओ और बहनों, अगर आपकी तमन्नाएं नेक हो जाएंगी, अगर आप तहज्जुद गुजार हो जाएगी, अगर आप नमाजी बन जाएंगी, मैं दावे के साथ कहता हूं घर का एक एक फर्द नमाजी बन जाएगा, घर का एक एक फर्द कुरान पढ़ने वाला हो जाएगा। इसलिए कि आज से पहले की तारीख उठाकर देख लीजिए, ये माओ के कारनामे थे। हाँ, रात की तारीकी में माएं उठी करती थी, मुसल्ला बिछाई करती थी, मुसल्ला बिछाकर कुरान पढ़ती थी, 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ के इस कदर दाड़े मार मार के रोती थी। कल की माएं रोती थी, इस कदर रोती थी। एक बच्चा उठ जाता है, कहता है अम्मी जान आप क्यों रो रही है, क्या बात है, क्या माजरा है। माँ कहती है बेटा तू सो जा, बेटा तू सो जा, मुझे रो लेने दे। फिर बच्चा कहता है अम्मी जान क्या बात है, क्या बाप की तबीयत खराब है, क्या नाना जान की तबीयत खराब है, क्या बात है, आप क्यों रो रही है। तो उस वक्त की माएं ये कहा करती थी कि बेटा तू सो जा, मुझे रूठे रब को मनाना है। जो अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है उस अल्लाह को मनाना है। बेटा तू सो जा, तू अभी सोएगा, मैं तेरे लिए अल्लाह से विलायत की भीख मांगूंगी। तू सुबह को उठेगा तो तू कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि तू अल्लाह का वली बनकर उठेगा। बेटा मैं तेरे लिए अपने अल्लाह को मनाने के लिए उठी हूँ। बेटा मैं तेरे लिए, तेरी जिंदगी संवारने के लिए, तेरे ईमान की हिफाजत के लिए, तेरी नस्लों की ईमान की हिफाजत करने के लिए बेटा मैं अपने रब को मना रही हूँ। आज मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा तो मेरी नस्लों की नस्लें अल्लाह की विलायत लेकर आएगी। मेरे भाई, कल की माएं जब अल्लाह के दरबार में रोया करती थी तो खुदा की कसम हमारे घरों में अल्लाह के वली पैदा हुआ करते थे। और याद रखें अल्लाह वही है। हम ये समझते हैं अल्लाह कमजोर हो गया, फुला की हुकूमत आ गई तो अब क्या होगा, इसकी हुकूमत आ गई तो अब क्या होगा। मेरे भाई याद रखिए, वही होगा जो अल्लाह चाहे। दुनिया में किसी की भी हुकूमत आए, एक ईमान वालों के लिए जरूरी है कि वो अपने ज़हनो दिमाग में इस बात को बिठा ले कि दुनिया के दरख्त के एक पत्ता भी अल्लाह की इजाजत के बगैर हिल नहीं सकता। एक पत्ता भी अल्लाह की इजाजत के बगैर हिल नहीं सकता। याद रखें मेरे भाई, अल्लाह के बगैर सारी ताकतें अल्लाह के कब्जे कुदरत में हैं। अल्लाह जो चाहता है वही करता है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। याद रखो, घबराओ मत, खौफ मत खाओ, तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ, इंशाअल्लाह जीत तुम्हारी होगी। इसलिए मेरे भाइयों, आज का ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह हम सब कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएंगे।
दूसरा पैगाम यह है कि इंशाअल्लाह घर की औरतें इस बात की फिक्र करेंगी, जो मेरी माएं और बहनें बैठी हुई हैं या मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, तो आप भी ये अहद करें कि इंशाअल्लाह आज से मैं ये वादा करती हूँ कि घर के एक एक बच्चे को नमाजी बनाऊंगी। इसलिए कि औरतें घर के गार्जियन है या नहीं? घर में किसकी चलती है? औरतों की चलती है, हमारी कहाँ चलती है? वो जो चाहे, याद रखे मर्द हजरात लाख चाहे कि शादी ब्याह में रस्म ना हो, रस्म होगा, लेकिन अगर एक औरत चाह ले कि मेरे घर के निकाह में एक रस्म भी नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं उस घर में रस्म नहीं हो सकता। तो मेरी माएं और बहनें, आप अल्लाह के लिए इस रात की तारीकी में अहद कीजिए, इंशाअल्लाह कल क़यामत के मैदान में आपको इसका अज्र मिलेगा। आज आप अहद कीजिए, अपने बच्चों को बच्चियों को नमाजी बनाएंगे, घर वालों को कुरान पढ़ने वाले बनाएंगे। इंशाअल्लाह हमारा और आपका घर भी जन्नत नुमा घर बन जाएगा। अल्लाह हमें कहने आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। क्या है शेख सर्जन, शेख सर्जन और महिदा बीवी दोनों के लिए सेहत की दुआए सेहत के लिए दरखास्त की गई है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। दुनिया में जितने बीमार हाल है अल्लाह ताला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो चले गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ का तरीका यह है, दुआ असल ये है मांगना। आज हम रस्मी दुआ मांगते हैं, बस हाथ उठाएं। आजकल हमारे इमाम साहब माजरत के साथ वही रटी रटाई दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये भी नहीं पता ना इमाम के जहन में ना मुक्तदियों के जहन में कि रब्बना आतिना का मतलब क्या है। बस पढ़ना, जल्दी से निकलना, कितना जल्दी मस्जिद से भागे। और याद रखिए इमाम क्या दुआ कराए, बल्कि दुआ बेहतरीन दुआ यह है कि आप तन्हाई में दिल से अल्लाह से मांगे। हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं, दिल से अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह। एक छोटा बच्चा जब रो करके बार बार रो करके जिद करके अपनी माँ से मांगता है, तो जो नाराज होती है ना जो माँ, वो भी दे देती है, चल ले जा। तो इसलिए अल्लाह से जब मांगो तो रो कर मांगो। अगर रोना ना आए, आंसू ना बहे, तो रोने की तरह शक्ल बना लो। अल्लाह ताला इसी हालत में हमें और आपको अता कर देगा। माशाअल्लाह। अल्लाह तीनों को हाफिज़ कुरान सही माना आलिम बामल बनाए, दीन के सच्चे और पक्के दाई बनाए। दुआ का तरीका यह है कि 2 मिनट का मुराक़बा कर लीजिए, और उसका तरीका यह है कि आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया में जितने गुनाह किए हैं पूरी जिंदगी में, सारे गुनाहों से तौबा कीजिए। और ज़हन और दिमाग में ये रखिए कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, मेरे दिल की जुल्मतों सियाही मिट रही है, और मेरा दिल ये कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। अमल नहीं
हाल हमारा है, एक तेरी रहमत का अल्लाह सहारा है। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। दिन रात गुनाहों में कटते हैं मेरे मौला, दिन रात गुनाहों में कटते हैं मेरे मौला। बदकार हूँ मुजरिम हूँ, शैतान ने मारा है। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। महबूब की उम्मत का मौला तू भरम रख ले, महबूब की उम्मत का मौला तू भरम रख ले। तेरे दर चौखट पर दामन को पसारा है। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। हाथों को उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु वलकल शुक्र कुल्लुहु वलकल सनाउ कुल्लुहु वलकल मज्द कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दा वलकल शुक्र शुक्रा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, व क़िना अज़ाबन नार। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, हम आप ही को अल्लाह मानते हैं। प्यारे अल्लाह, आपके अलावा कोई माबूद नहीं। प्यारे अल्लाह, आपके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे अल्लाह, आप ही हमारा अल्लाह है। प्यारे अल्लाह, आप ही हमारा रब है। प्यारे अल्लाह, आप ही हमारा पालनहार है। प्यारे अल्लाह, आप ही खालिक है, मालिक है, राज़िक है। प्यारे अल्लाह, हर चीज का मालिक आप है। प्यारे अल्लाह, हम इस बात का भी इकरार करते हैं, प्यारे अल्लाह, हम बड़े गुनहगार, खताकार, सियाहकार, बदकार, मुजरिम। प्यारे अल्लाह, हम अपने जुर्म का इकरार कर रहे हैं। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, हम बड़े लुच्चे हैं। प्यारे अल्लाह, जो बद से बदतर लफ्ज़ है वो हमारे लिए इस्तेमाल किया जाए। प्यारे अल्लाह, हम इस लायक भी नहीं कि आपके दरबार में हाथ उठा सके। प्यारे अल्लाह, हम इस लायक भी नहीं कि इस नापाक गंदी जुबान से आपको पुकार सके। लेकिन प्यारे अल्लाह, आपसे ना मांगे तो किससे मांगे? प्यारे अल्लाह, आपसे ना मांगे तो किससे मांगे? प्यारे अल्लाह, आप तो सारे जहान का पालनहार है। प्यारे अल्लाह, आपके महबूब ने हमें एक दर दिखाया है और वो दर आपका है। प्यारे अल्लाह, हम सबको माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, हम सबको माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, हम सबको माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, यहाँ बड़े हैं, बूढ़े हैं। प्यारे अल्लाह, उलमा है, हुफ्फाज़ है। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, वो उलमा है जिनके बारे में आपने का फरमान है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा।
अल्लाह से अगर कोई डरता है तो वो आलिम है। अल्लाह हमको आलिम कहलाने के लायक नहीं। प्यारे अल्लाह जो मारिफत हासिल करनी चाहिए वो हासिल नहीं हुई। प्यारे अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं। प्यारे अल्लाह आपके महबूब का फरमान कि सुबह को मुसलमान होगा शाम को काफिर, शाम को मुसलमान होगा तो सुबह को काफिर। प्यारे अल्लाह हमारा हाथ तो ऐसा ही हो गया है। प्यारे अल्लाह सुबह को तौबा करते हैं, चंद मिनट के बाद तौबा टूट जाती है। प्यारे अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, लाचार हैं। प्यारे अल्लाह बड़ा मुबारक महीना है, बड़ी मुबारक रात है, बड़ी मुबारक मजलिस है, बड़े मुबारक लोग हैं। प्यारे अल्लाह हम आपके दर के भिखारी बनकर आए हैं। प्यारे अल्लाह हमने दुनिया के भिखारी को देखा है, जब वो किसी दरबार को दस्तक देता है तो वो बड़े से बड़े मालदार दरवाजा खोलता है और बड़े फखरिया अंदाज में 10 के नोट उछाल कर देता है। प्यारे अल्लाह आप तो मालदारों का रब है। प्यारे अल्लाह आप तो मालदारों का मालदार है। आप तो खालिकों का खालिक है, मालिकों का मालिक है। ए सारी कायनात को पालने वाला रब, ए जर्रे जर्रे को पैदा करने वाला रब, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह हमने देखा है दुनिया की माओ को अगर माँ बिगड़ जाती है, प्यारे अल्लाह हमने देखा है ऐसी माँ को, प्यारे अल्लाह हमने देखा है ऐसी माँ को जो 50 साल के बाद लौटे हुए ना फरमान बेटे को माफ कर देता है। प्यारे अल्लाह पड़ोसी मुल्क का वाकया हमने सुन रखा है। एक मनचला नौजवान 15 साल की उम्र में माँ बाप को छोड़कर, माँ बाप को रुसवा करके, ना फरमानी करके सऊदी अरब चला जाता है। एक मुद्दत के बाद प्यारे अल्लाह आपकी जानिब से तौफीक मिलती है, 60 साल उम्र हो जाती है। 60 साल के बाद हज बैतुल्लाह करता है। वो देखता ये है कि बैतुल्लाह का तवाफ करने वाला हर हाजी अपनी आंख से आंसू बहा रहा है, लेकिन उस शख्स की आंख से आंसू जारी नहीं होता। एक आलिम साहब के पास जाते हैं, मालूम करते हैं हजरत क्या बात है। हजरत दूर रसा आलिम वो फौरन समझ जाते हैं, कहते हैं जरूर तुमने किसी का दिल दुखा कराया है। वो समझ जाते हैं हाय हाय मैंने तो अपने माँ बाप का दिल दुखा कराया। फौरन वीजा टिकट लेते हैं, पाकिस्तान पहुंचते हैं और अपने गांव पहुंचते हैं। प्यारे अल्लाह वो नौजवान जो 50 साल के बाद लौटा है, गांव वाले बताते हैं कि फुला झोपड़ी में वो बूढ़ी औरत है, शोहर का तो इंतकाल हो गया है। यानी उस शख्स को पता चल जाता है माँ हयात से है, बाप का इंतकाल हो गया है। बिलाखिर 50 साल के बाद लौटने वाला शख्स जब अपना घर जाता है, दरवाजे से दस्तक देता है, अंदर से बूढ़ी माँ की आवाज आती है, कौन? तो बाहर से वो शख्स कहता है मैं। प्यारे अल्लाह 50 साल के बाद लौटा है। माँ अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है, 50 साल पहले अपने बेटे की आवाज सुन रखी थी, 50 साल के बाद आया, बेटे की आवाज से पहचान लिया ये कोई और नहीं बल्कि मेरे छाती से पीने वाला मेरा बेटा आ गया है, मेरा लफ्ती जिगर आ गया है। माँ कहती है बेटा तू आ गया। प्यारे अल्लाह 50 साल का नाफरमान बेटा घर लौटता है, उन्हें देखे बगैर माँ उसकी आवाज से पहचान जाती है। प्यारे अल्लाह आप तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। प्यारे अल्लाह आपको आपकी रहमत का वास्ता। प्यारे अल्लाह हमने सुना है मुफस्सिरीन से कि 70 साल
बूढ़ा नाफरमानी करते करते थक जाता है, 70 साल के बाद चेहरे पे सफेद दाढ़ी लेकर जब अल्लाह के दरबार में आता है, प्यारे अल्लाह गांव वाले उन्हें कहते हैं कि हाय हाय, जब एक पांव दुनिया में, दूसरा पांव कब्र में, अब चले हो तौबा करने, अब चले हो हज करने, अब चले हो माफी मांगने, सारी जिंदगी तो अय्याशी में गुजर गई। प्यारे अल्लाह, ये गांव वाले कहते हैं, लेकिन आपका फरमान होता है, 70 साल का फरमान बूढ़ा जब आपके दरबार में होता है, आपका फरमान जारी होता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए मेरे बंदे, तेरा करीम रब तो इधर है, तू कहां था, तू कहां था? 70 साल के बाद कोई आता है, अरे अल्लाह आप उसे माफ कर देते हैं, अच्छे अल्लाह आप उसे माफ कर देते हैं। प्यारे अल्लाह, हम भी भटकते हैं, आते हैं, भटकते हैं, फिर आते हैं। प्यारे अल्लाह, आपसे हम मांगते हैं, प्यारे अल्लाह आप बड़े अच्छे अल्लाह है, आप बड़े सोने अल्लाह है, प्यारे अल्लाह बड़े अच्छे हैं, प्यारे अल्लाह बड़ी जल्दी मान जाते हैं। प्यारे अल्लाह, आपके नबी का फरमान है, आप बहुत जल्दी मान जाते हैं, अच्छे अल्लाह मान जाइए ना, प्यारे अल्लाह मान जाइए ना। प्यारे अल्लाह, छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी मेरे सामने बैठी हुई है, प्यारे अल्लाह छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जिन्हें गुनाह का मतलब नहीं पता। प्यारे अल्लाह, ये बच्चे तोतली जुबान से आपको पुकार रहे हैं, प्यारे अल्लाह इन बच्चों का वास्ता हम सबको माफ कर दीजिए, अच्छे अल्लाह माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, बड़ी मुबारक महफिल है, आपके कलाम को 3 बच्चों ने सीने में महफूज किया। प्यारे अल्लाह इन बच्चों का वास्ता, प्यारे अल्लाह इन बच्चों का वास्ता हम सबको माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, हम सबको माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, इस भरे मजमे में कोई एक तो ऐसा होगा जिनकी आंख का आंसू आपको महबूब होगा। प्यारे अल्लाह, उसके वास्ते से हम सबको माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, आखिरी वास्ता दे रहा हूँ, इससे बढ़कर कोई वास्ता नहीं। प्यारे अल्लाह, जिस नबी के वास्ते से हजरत आदम ने दुआ मांगी है, प्यारे अल्लाह, हम आपके लाडले पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे रहे हैं। प्यारे अल्लाह, हम सबको माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, पूरी बस्ती को कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह, एक एक घर को जन्नत नुमा घर बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमारी नस्लों के ईमान को बचा लीजिए। प्यारे अल्लाह, दीन के सच्चे और पक्के दाई बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, एक एक घर में हाफिज कुरान, आलिम बाअमल, दीन के सच्चे और पक्के दाई बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, ये उलमा बेचारे चंद टकों में आपकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बज़ाहिर लोग तरह तरह के ताने देते हैं कि हाँ, ये मौलवी पैसे लेकर पढ़ाते हैं, इन्हें क्या सवाब मिलेगा। लेकिन प्यारे अल्लाह, आप ज्यादा जानने वाला है। प्यारे अल्लाह, आप दिलों के कुलूब को, दिलों के भेद से वाकिफ है। प्यारे अल्लाह, हमने देखा है अपने ऐसे उस्ताद को, प्यारे अल्लाह, हमने देखा है अपने ऐसे उस्ताद को जिनकी तनख्वाह 8,000, 7,000, बीवी बीमार, इलाज के लिए पैसे नहीं, लेकिन फिर भी आकर सबक पढ़ा रहे हैं। प्यारे अल्लाह, हमने देखा है अपने उस्ताद को सबक पढ़ाते हुए रोते हुए। प्यारे अल्लाह, इन उलमा के आंसुओं का वास्ता, प्यारे अल्लाह, दुनिया में तो इन्हें कुछ नहीं मिला। प्यारे अल्लाह, इस रात की तारीकी में प्यारे अल्लाह, फरिश्तों को गवाह बना दीजिए कि इन उलमा को हम ऐसी दौलत अता करेंगे कि सारी दुनिया आशाश कर उठेगी। प्यारे अल्लाह, इन उलमा को कबूल कर लीजिए। प्यारे अल्लाह, बुजुर्गाने दीन को कबूल कर लीजिए। प्यारे अल्लाह, हमारे असातिज़ा की उम्र में बरकत अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमारे हजरत को सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, मांगना आता नहीं, मांगने के लायक भी नहीं।
प्यारे अल्लाह जो मांगा गया वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया प्यारे अल्लाह यहाँ हर शख्स अपनी अपनी जायज मकासिद लेकर बैठे हुए हैं, प्यारे अल्लाह इनकी जायज जरूरतों को पूरी फरमा दीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।